हेलो विकास। आवाज आ रही है मेरी विकास जी? अरे सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं? तो पंच पक्षी के बारे में कोई नॉलेज है पहले से, या कुछ और वगैरह आपने कोर्स वगैरह कर रखा है इससे पहले? नहीं सर, कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ आपके वीडियोस देख के ही इसके बारे में पता चला था। अच्छा, इससे पहले कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई और कोर्स? नहीं सर, जीरो नॉलेज है सर। अच्छा, जीरो नॉलेज है। कुछ भी मतलब कोई भी कहीं से भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी नहीं कुछ सीखा है? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है कि क्या है, या इस कोर्स को आप किस किस लिए सीखना चाहते हैं? सर, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, हाँ, और हाँ। इसको सीखने का मकसद यही है कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। ओके। और काफी मैंने इसमें पैसा मतलब बर्बाद भी किया, हाँ, सीखने में भी और वैसे भी। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे को लास्ट में एक ही चीज समझ में आई कि इसमें ज्यादा कुछ एनालिसिस काम देता नहीं है, अगर कुछ प्रिडिक्शन वगैरह साथ में रहे तभी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, मतलब स्टॉक मार्केट करते, देखिए स्टॉक मार्केट करने के लिए दो तीन चीजें हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 कहीं आता है? नहीं सर, 1 जनवरी 1987 है। कि कितना है? एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेंसिल ले लूं एक बार, मुझे दवाई, क्योंकि अगर आप 5 5। 1 जनवरी 1987। 1 जनवरी 1987। जी सर। ये ठीक है। 10 10, एक मिनट, दो, 10, 18, 18, 7, ठीक है। ऐसा होता होगा कि स्ट्रेटेजी तो बहुत बनाते होंगे, फायदा होता होगा, फिर नुकसान हो जाता है क्या? बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं सर। स्टार्टिंग के मतलब जैसे कुछ दिन तो प्रॉफिट करता हूँ, उसके बाद हाँ। जो अकाउंट में होता है पूरा वाइप ऑफ हो जाता देखिए, दो तीन चीजें बहुत अच्छी से आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए काम करेगा डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए आपके प्लैनेट्स भी बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है? जो आपका है। जी सर। पहली बात तो एक वीनस, और दूसरा हो गया आपके लिए मरकरी, और ये दोनों प्लैनेट आपकी कुंडली से गायब हो रखे हैं। अच्छा। ये के लिए आपको या तो देखिए बहुत अच्छा लक चाहिए, तो आप इसमें देखिए, मैं एक रतन का नाम बताता हूँ, ठीक है? जो जी। आप यूज करेंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं कोई रतन का नाम, वो एक्चुअली लक के लिए पहना जाता है, ठीक है? वो काफी आपको फायदा, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप ग्रीन हो। एवेंचर, वो क्रिस्टल की बात कर रहे हैं सर? नहीं, 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 क्रिस्टल तो बहुत सारे हैं। क्रिस्टल तो मैं आपको गिनती के 10 बता दूं, उसमें कोई वो नहीं। क्रिस्टल भी यूज करने का तरीका होता है, उसको भी लोग खरीद के रख लेते हैं कि काम करेगा, पहन लेते हैं। उसको भी चार्ज करना पड़ता है, अपने लिए वो खुद अलाइन करना पड़ता है, वो आपके साथ कितना एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और खुद की भी मतलब देखिए, एक होता है ना इंसान, क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा काम करनी चाहिए, ठीक है? वो कितनी अच्छी जी। है या नहीं है, वो डेवलप हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, अब उसके लिए आपके प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि इंस्टेंट आप चीजें डिसीजन ले पाओ। तो वहां वो सारी चीजें रहती हैं, तो वो सब फैक्टर, क्योंकि वहां पर रहता है ना कि जिसके प्लैनेट्स उसमें थोड़े स्ट्रांग रहते हैं ना, तो वो प्रॉफिट करता है। जी। अब वो अगर प्लैनेट आपके मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अब बार बार आप उस ट्रैप में फंसोगे हर जगह, क्योंकि थोड़ा इजी वे हो रहता है। और फिर वो पैसा आएगा, फिर वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें दो इसी से तरीके से परेशान लोग, हो रहा हूँ। आप जैसे दो तरीके से कमा सकते हैं। आप मान लीजिए लोगों को प्रिडिक्शन देना चालू करें। मतलब एक होता है ना, एक है कि मार्केट में जी। खुद पैसा लगाना, एक है कि दूसरों का पैसा लगवाना, ठीक है? उसको सिखाना जी सर। चालू करें। उसको सिखाना चालू करें तो इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए बेटर चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि उसके लिए आपके थोड़े से प्लेनेट स्ट्रांग है सिखाने वाले में। तो मतलब बहुत लोग आप देखे होंगे ना, मार्केट में सिखाते बहुत लोग हैं।
वो खुद हाँ ट्रेडिंग। सर। और तो उनसे सीखते सीखते मुझे ये समझ में आया कि इनसे खुद से किसी से ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए ये लोग हाँ, सिखा रहे हैं। देखिए जितने रोल रील बनाने वाले हैं बहुत लोग हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब अगर मेरे लिए कोई चीज काम नहीं कर रही तो मैं उसको अगर मुझे करना है तो मैं किस वे में कर सकता हूँ, या तो मैं खुद एंटर करूं, या तो मैं जी। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोई रास्ता बनाते हैं लेकिन हम खुद नहीं चल पाते, लेकिन दूसरा कोई चल सकता है। जी आप सर। समझ रहे हैं ना। हमें लगता है कि हम ट्रेड ले रहे हैं तो लाइक हमें डर लगता है बहुत बार एग्जीक्यूट करने में, दूसरा एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट ले जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है कट करके निकल जाते हैं, लॉस पूरा नीचे, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, वो नीचे 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 आता रहता है। तो ये सारी यही चीजें। होता है सर मेरे साथ, हाँ, वो स्टॉप लॉस हटा ये के फिर ये सोचता हूँ कि 95 थोड़ा परसेंट ऊपर लोगों आएगा के तो साथ होता निकलेंगे। है। तो इसमें थोड़े से प्लेनेट भी हैं, और आपका मतलब कहाँ पर अलाइन है प्लेनेट, वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो सजेस्ट कर सकते हैं, जी। और इसमें बहुत सारा लक फैक्टर भी काम करता है। लक के लिए तो गुरु सर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने गुरु नाम ले रखा है। हाँ हाँ मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर मनीष जी शर्मा, हाँ हाँ दिल्ली से। हाँ हाँ उनकी शरण में हूँ मैं अभी तो। धीरे धीरे लक सुधर जाएगा शायद मेरा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ये आपको पंच पक्षी इतना तो हेल्प करेगा कि आपको किस समय, आपके लिए कौन सा समय बेटर है, उस समय में आप कौन सा काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है चीजें। ठीक है सर। थोड़ा बहुत मैं देखिए, पंच पक्षी में क्या होता है कि चार पांच पक्षी होते हैं, पंच मतलब पांच पक्षी, ठीक है। ये पांचों जी पक्षी सर। अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग इनका स्वभाव होता है, अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उन पक्षियों जी से सर। हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा लोग इसको बैटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। जुए में किसी को ठीक है हार सर। जीत के लिए कि हाँ इस टाइम पे लगाओ, ये समय अच्छा है, इस टाइम पे लगाओ, इस समय अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये हाँ, वहां पे यूज होते हैं। एक्चुअली हम लोग दो तीन फ्रेंड मिलके वो काम स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए अच्छा, भी मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहा। हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं, वहां पर हर जगह यूज होता है, मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, वो भी ये पक्षी बता देगा कि आपको इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना अच्छा रहेगा। आपको इंस्टेंट में दिखेगा चलो ये मेरा इतना पुराना दोस्त है, मुझे करना चाहिए, सब कुछ तो अच्छा है, जी। लेकिन जब पार्टनरशिप हो जाए लॉन्ग टर्म, एक साल दो साल बाद वही चीज आपको खराब होने लगती है, ठीक है। तो आप पंच हाँ, वो पक्षी, रिश्ते और खराब हो जाते हाँ, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है नहीं है, तो हर एक चीज आप अगर सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर पता है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ हैं। जी बर्थ सर। प्रॉपर पता है, तो आप उसका पक्षी निकाल के उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि ये मेरे लिए पर्सन ठीक है अच्छा सर। है कि नहीं है, और अपने लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर पता है तो आप अपने लिए हर एक समय निकाल सकते हैं, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ठीक है, किस समय आपको जी क्या सर। करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप जी। अच्छा दिन भी निकाल सकते हैं कि कौन से दिन मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से दिन नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी। ये भी जनरली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जी सर। ये सारे कुछ हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। ये पांचों पक्षियां, राजश्री जी आपको समझ में आ रहा है मैम। आवाज नहीं आ रही मैम, आपका म्यूट है, हाँ। हाँ, हेलो हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ जी मैम, समझ में आ रहा है। सर थोड़ा सा चला गया मेरा स्टार्टिंग का, तो मेरे को ख्याल बस से अभी आपने दो पांच पक्षियों के बारे में बताया, पर अब पहले क्या बताया था पता नहीं नहीं था मैम, मेरे अभी को। बस स्टार्टिंग है, पहला ही पेज है ये, कुछ भी नहीं। अच्छा, चलेगा चलेगा सर। ठीक है। तो पंच पक्षी क्या है, ये प्राचीन पद्धति है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में काफी प्रचलित थी, मतलब जो तमिल संस्कृति थी वहां पर ये पंच पक्षी सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित था, ठीक है। पंच पक्षी सिद्धांत जनरली हमारे गिद्ध हो गए, उल्लू हो गया, कौवा हो गया, मुर्गा हो गया, मोर हो गया, ये पांच पक्षियों से बना हुआ। अब ये पक्षी ऐसा नहीं कि इन पक्षियों के कोई इन पक्षियों जैसा स्वभाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, इन पक्षियों के एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है, ठीक है। और इनके जी सर। पास हर एक पक्षी के पास क्या होता है, एक बराबर शक्तियां होती है, यानी ये पांच शक्तियां इनके पास रहती है, पांच कार्य हर एक पक्षी करता है। पहला कार्य क्या रहता है, शासन करना यानी रूल करना। दूसरा क्या रहता है, खाना खाना। तीसरा क्या रहता है, चलना। चलना। चौथा सोना, और पांचवा
मरना, ठीक है। जी ये पांचों जी। कार्य हर एक पक्षी करते हैं, ठीक है। अब वो किसी का वल्चर हो सकता है, किसी का पिकॉक हो सकता है, किसी का क्रो हो सकता है, किसी का आउल हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग निकालेंगे कि कौन सा कैसा है, ठीक है। जब वे शासन करते हैं तो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, और जब मृत्यु के समय क्या रहते हैं, सबसे कमजोर होता कमजोर रहते हैं। यानी अब मान लीजिए एक ऐसा टाइम आएगा दिन भर में जिस टाइम पर ये पक्षी क्या रहेगा, शासन की अवस्था में रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर पक्षी इस अवस्था में रहेगा। अगर आप इस अवस्था में ज्यादा अपने कार्य को करेंगे तो वहां पर आपको सफलता मिलने के कम से कम चांसेस रहते हैं। क्लियर हुआ? है। जी। अब पंच पक्षी में जैसे मैंने बताया कि सबसे अधिक शक्तिशाली, शासन करने की अवस्था में रहते हैं, और मृत्यु की अवस्था में सबसे कम रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीके हैं हम अपना पक्षी जानने के। पहला है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, प्रॉपर जिसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम हो उसके थ्रू हम जान सकते हैं। दूसरा है हम अपने नाम के थ्रू जान सकते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि पर्टिकुलर वो कब पैदा हुआ है, किस दिन पैदा हुआ, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो तीन तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि जब पक्षी ये वाले तरीके से हम पता करते हैं तो बहुत सटीक निकलता है। क्लियर है? जी सर। मतलब जैसे हम अपने डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना, अपना डेट टोटल डालते हैं, किस सन में पैदा हुए हैं, और टाइम डालते हैं और प्लेस डालते हैं, तो कुंडली बन के आ जाती होगी। जनरली आपने देखा होगा। तो यहां पर भी हम क्या जी करते हैं, एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक ऐप में हम क्या करते हैं, अपनी डिटेल भरते हैं, और वहां से हमें क्या मिलता है, एक कुंडली मिलती है, ठीक है। अब कुंडली हमें देखनी ठीक नहीं है। है। वहां पर क्या सबके पास एस्ट्रोसेज ऐप है? किसी के पास मोबाइल में? नहीं सर, गूगल पे देख लेंगे। हाँ, एस्ट्रोसेज गूगल पर अगर आपको दिख जाए तो मुश्किल है। मैम आपके पास है एस्ट्रोसेज ऐप? एक बार एस्ट्रोसेज आप लोग डाउनलोड कीजिए। एस्ट्रोसेज ऐप में अपनी डिटेल डालिए एक बार। अब मोबाइल में थोड़ा इजी रहता है, अब उसमें सारी चीजें डिटेल मिलेंगी कि नहीं पता नहीं। मैम आपके पास है, राजेश्री मैम? नहीं है सर मेरे पास। तो मैम एक एस्ट्रो टॉक का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके एक बार मोबाइल का दिखाता हूँ कैसे क्या है, क्योंकि हाँ ठीक, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि पहले तो आपको अपना पक्षी निकालना बहुत जरूरी है। पक्षी जब तक नहीं निकलेगा हाँ, तब तक चीजें। डेट ऑफ बर्थ से निकालना है क्या सर पक्षी अपने को? हाँ, डेट ऑफ बर्थ से नहीं, डेट ऑफ बर्थ से पूरा पक्षी निकलेगा। ये दिख एस्ट्रोटॉक ऐप दिखा आप लोगों को? दिख रहा है एस्ट्रोसेज? जी यहाँ पर अपने कुंडली दिखाइए वाले पर क्लिक करना है, जो वो ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस, और मेल फीमेल जेंडर चुनना है, ठीक है। जैसे मैंने एक चुना है, ये ऐसा बन के आ जाएगा, आप चुनोगे तो ऐसा बन के आ जाएगा। आ रहा है सबका? मोबाइल में थोड़ा सा इजी रहेगा।
एक बार निकालिए सभी लोग। निकला सभी का? उस पर अभी नेक्स्ट, डाउनलोड हो रहा है। ये आगे बढ़ते जाना है और आपको ये मिलेगा एक पंचांग, पंचांग वाला सेक्शन मिलेगा। मिला? सबको मिला? राजेश्री जी आपको मिला? पंचांग वाला सेक्शन। हाँ हाँ। हाँ जैसे मिला मिला सर, मिला मिला। वहां पर आप देखिए पक्ष लिखा होगा और ये लिखा होगा नक्षत्र। हाँ, पक्ष और कृष्ण। हाँ, प्रश्न नक्षत्र। कृष्ण और आप नक्षत्र, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका दोनों चीज इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक पक्ष है। और आपका नक्षत्र। विकास जी आपको मिला? सर मैं अभी थोड़ा इसमें से वो डेट ऑफ बर्थ ही डाल पा रहा हूँ। हाँ डालिए डालिए, क्योंकि ये जरूरी है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो थोड़ा सा। अच्छा सर, इसमें डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ किसी की अलग हो तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? 100% सब कुछ फर्क पड़ जाएगा। डेट मेरी ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड डेट नहीं अलग चाहिए, है। डॉक्यूमेंट में नहीं, जो आपका रियल है वही डालना पड़ेगा। इस तरह तो हम डॉक्यूमेंट में सपोज मेरा जन्म कहीं और हुआ है, मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ और डाल दिया, तो वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। हाँ हाँ। उसका तो फिर कोई मतलब नहीं, आपके पक्षी गलत निकलेगा, फिर आप उससे कोई चीज आप उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल वाला डालना है बस मेरे को। हाँ 100% एक्चुअल वाला और प्लेस सारी चीजें वही डालनी है जो आपका रियल ऑथेंटिक है। हमें ये नहीं कि जी। हमारा 2 साल आगे है, प्लेस कहीं और है, टाइम कुछ और है, तो वो सब कुछ गलत निकल जाएगा, तो उसका फिर देखने का कोई मतलब नहीं। निकला? नहीं निकल पाया। आप मोबाइल में निकाल रहे हैं सर? जी। तो मोबाइल में आपने अपना पहले डाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुंडली होम पर। हाँ डाल डाल दिया। तो डालने के बाद जैसे आप देखेंगे, आप अपना डिटेल डालने के बाद ऐसा खुल के आ रहा पेज। एक मिनट सर, स्क्रीन चेंज करना पड़ रहा हाँ हाँ, करके देखिए आराम से, कोई दिक्कत। है। हाँ खुल गया सर। और उसके बाद आगे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए राइट साइड में, देखिए पंचांग लिखा होगा। सर एक बार आप वाली स्क्रीन में दिखाएंगे कहाँ कौन सा? ये दिख रहा है आपको? ऐसे कुंडली आती होगी, कुंडली, लगन कुंडली ऐसे अच्छा खुल के इसमें आती है। स्क्रॉल करना है। हाँ लगन के आगे जाना है मेरे को। ओके हाँ सर। आगे जान। दिख गया सर। आप यहाँ पर आपको पक्ष दिखेगा, नक्षत्र दिखेगा, ये दोनों चीज अपना नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ये तो अपना आज पक्ष का आ रहा है इसमें तो। आज का नहीं आएगा, आपने डेट ऑफ बर्थ क्या डाला है? 1 जनवरी 87 डाला।
1 जनवरी 87 टाइम वही वही डाला ना, तो उसी दिन का आएगा आपका, उस दिन का ही आएगा आपका, नक्षत्र वही दिखाएगा ना जो आपका होगा। आप देख लो जन्म लेकिन विवरण, ये दिख रहा है ना जन्म विवरण के, ये आपका उस दिन का ही दिखाएगा, ये आज का नहीं दिखा रहा है। उस दिन का जो पंचांग था वो दिखा रहा है। जन्म विवरण तो उस दिन का दिखा रहा है। अभी जैसे पंचांग देख रहे हैं तो सूर्योदय सूर्य तो टाइम वो आज अलग का चीज है, दिखा रहा है उसमें। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हम डेली पंचांग नहीं देख रहे हैं, हम उस दिन का दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। पर्टिकुलर आपके डेट ऑफ बर्थ वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं आप कल देखोगे तो कल भी यही रहेगा आपका, ऐसा नहीं कि कल कुछ और हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। ये चीज ऐसा होता है। मिल गया दोनों राजश्री जी आपको? क्लियर है? हेलो सर। हाँ जी। हाँ निकाली सर, निकाली, निकला नहीं मेरा अभी। ओके ठीक है ठीक मैं है ठीक है। निकाली। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी के जन्म का पक्षी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, नाम के शुरुआती अक्षर के, वो भी हम देख लेते हैं। पहला तरीका, अभी सबने अपना पक्ष निकाल लिया, किस पक्ष में है, वो है विकास जी और राजश्री मैम, बताइए इसका कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष किसका है, कृष्ण शुक्ल पक्ष पक्ष। ओके, शुक्ल पक्ष में आपका शुक्ल पक्ष में रहा। कौन सा है? नक्षत्र उषा उत्तराषाढ़। उत्तरा फाल्गुनी, ये वाला। उत्तराषाढ़ सा लिखा हुआ, उषा नक्षत्र। उत्तरा के आगे क्या लिखा है, फाल्गुनी? सा सा सा। अच्छा, उत्तराषाढ़ा, जी। ये होगा उत्तराषाढ़ा। आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, उत्तराषाढ़ा होगा। ठीक है, तो आपका पक्षी क्या है? आपका वो पक्षी तो सर आप। कॉक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, उत्तराषाढ़ा अगर है, ठीक है, अगर उत्तराषाढ़ा लिखा हुआ है तो उसका पक्षी क्या है, कॉक है। और आपका मैम? हेलो सर। हाँ हाँ बताइए मैम, आपका कौन सा पक्ष है? सर मेरा ना कुछ निकल ही नहीं रहा, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं पड़ रहा है अरे कुछ। मैम, अभी आप बोल रहे हो कि अपना आपने निकाल लिया, ये वो उत्तराषाढ़ा पक्ष है। नहीं, उत्तराषाढ़ा का नहीं समझ में आ रहा सर मेरे को। अरे आपको उत्तराषाढ़ा नहीं, आपका कौन सा पक्ष था, आपने दोनों चीज लिखी ना, आपका पक्ष क्या है और आपका नक्षत्र कौन सा है, आप अपना सर 2 मिनट से। आप निकाला ना मैम, आपने बोला कि मैंने निकाल लिया, तो आपका पक्ष और नहीं, पक्ष और कृष्ण पक्ष देखी मैंने, पर वो बाद में का कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मेरे मैम को बाद कुछ। में नीचे कैसे नक्षत्र, निकालना कर, कैसे मैम निकालना सर निकालना ये? कुछ था ही नहीं मैम, नीचे आपने जहां पक्ष देखा अपना पंचांग में, उसके नीचे नक्षत्र लिखा होगा एक छोड़ के, आप चेक करो। एक मिनट सर, पंचांग। सर एक बार आप अपने, पंचांग बताते क्या मेरे को? हाँ हाँ पंचांग में आपने देखा ना, पहला पक्ष लिखा हाँ होगा। पक्ष है, अभी अभी ये नक्षत्र आ रहे अपने। इसके पहले पंचांग में जो पक्ष और कृष्ण पक्ष का बता रहे थे ना, तो 1 मिनट वो बताते क्या मेरे को? तो मैम आपने पंचांग में आपको अपना पक्ष पता करना है और अपना नक्षत्र पता करना है, दोनों चीज लिखी होगी। अच्छा। क्लियर है विकास जी? विकास जी क्लियर है? जी सर। तो इस तरह हम आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्लियर है ना? जी सर। किसी का भी आप पक्षी निकाल सकते हो, 27 नक्षत्रों में उसका पक्षी पता कर सकते हैं। उसके लिए दो चीजें क्या चाहिए, वो किस पक्ष में पैदा हुए है और उसका नक्षत्र कौन सा है। जैसे आप नक्षत्र मान क्या? लीजिए कि आप अगर यही कृष्ण पक्ष में पैदा हुए रहते तो आपका पक्षी क्या हो जाता, आउल हो जाता। जी सर। क्लियर है? तो इस तरह हमारा पक्ष के हिसाब से पक्षी
जो होता है चेंज होता है। ठीक है, जी क्लियर है। सर। कृष्ण पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में जन्म पक्षी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र में निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपने अपना पक्षी को निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा जो काम रहता है इसमें क्या रहता है। और अगर अपने को अपना समय पता नहीं रहा जैसे, तो फिर वो किस टाइप से निकालेंगे सर अपन? मैम फिर भी पंचांग में आपका समय की जरूरत ही नहीं है, समय आपका 1 घंटा इधर उधर भी तो डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊं, आप बताइए मेरे को। अब मैम अब तो दोबारा मैं तभी आपने अच्छा बोला। रहने दो। ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ, तो उसको वैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपने नाम के शुरुआती अक्षर से भी हम पक्षी को ढूंढ सकते हैं। अब पक्षी को नाम के शुरुआती अक्षर से कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें क्या है, किसी का अगर बोलने में क्या आ रहा है, आपके बोलने में क्या आता है, विकास, तो इसमें जी। वोवेल कौन सा होता है, ई। ई आता है ना। अब इसमें देखिए, जी अब सर। यहाँ पर क्या निकल रहा है आपके, ई ए भी आ रहा है, ई ए भी आ रहा है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में पक्षी, अब यहाँ पर क्या है, दो पक्षी आपके सामने आ जा रहे हैं, कौन कौन से, गिद्ध और उल्लू। उल्लू। अब यहां पर कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, चीजों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जल्दी ये वाला फॉर्मूला को क्या करते हैं, फॉलो नहीं किया नहीं जाता। करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हम रेयर रेयर केस में फॉलो करते हैं, जब हमें किसी का बिल्कुल ही डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं होता है तो हम इसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी दो पक्षियों के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम चीजों को एवॉइड। तीसरा हमारे पास क्या तरीका होता है निकालने का, तीसरा तरीका होता है कि अगर बंदा किस पक्ष में पैदा हुआ है और किस दिन पैदा हुआ, अगर ये पता रहता है तो उससे भी हम चीजों को थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके में पक्षी हमारा क्लियर पता नहीं चलता है, तो केवल मैं सबको प्रिफर करता हूं कि फर्स्ट वाला तरीका ही लेकर चलना है। ठीक है, जिसमें आपका रियल डेट ऑफ बर्थ होता है। इसमें भी जैसे मान लीजिए आपका कृष्ण पक्ष है और दिन कौन सा था, दिन आपने देखा, दिन नहीं देखा होगा, दिन नहीं देख। उसमें देखिए पंचांग में देखिए दिन कौन सा होगा, अगर देख लीजिए तो उससे भी हम पक्षी को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों तरीके से हम ढूंढ के अंदाजा लगाते हैं। जैसे ये किसी का नहीं होता है तो हम ये दोनों तरीकों से थोड़ा बहुत पक्षी पता करने का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जनरली ये चीजें मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि पक्षी सही निकलेगा तो चीजें आप सही नहीं बता सकते हैं किसी को भी। क्लियर है। जी सर। तो पहला तरीका बेस्ट है, जहां पर आप प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उससे अपने पक्षी को पता करेंगे। एक बार पक्षी पता होने के बाद हमारा क्या दूसरा काम है, हम पक्षी की विशेषताएं और उनका स्वभाव जानते हैं। ठीक है, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग, अब मान लीजिए कोई आपके पास वल्चर वाला स्वभाव वाला पर्सन है, तो ये क्या रहेगा, इसके अंदर हमेशा ना आपको थोड़ा सा बचपना झलकता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा पक्षी रहेगा जिसके अंदर थोड़ा सा बचपना आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। आपके व्यवहार में निष्कपटता और भोलापन जपे, मतलब किसी के लिए कपट की भावना नहीं रहेगी। ये वाला जो वल्चर वाले पर्सन रहेंगे, भोलापन झलकेगा। तरह कभी कभी ऐसे लोग बच्चों की तरह जिद्दी हो जाते हैं और अनावश्यक हट भी करते हैं। मतलब ये लोग क्या रहते हैं, थोड़ा सा बच्चों की तरह जिद्दी भी हो जाते हैं और बेफिजूल की हट भी करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब नटखट भी रहेगा, थोड़ा हंसी मजाक करने वाले रहेंगे। ठीक है, शरारत मजाक, बहुत लोग होते हैं ना कॉमेडी करने वाले, थोड़ा बहुत थोड़ा नॉन सीरियस टाइप के, तो वैसे लोग दिखेंगे। बहुत ज्यादा इनके अंदर सीरियसनेस नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बात को लेकर दिमाग में बैठे रहेंगे सीरियस, वैसे नहीं। इनको घूमना फिरना, सैर सपाटा, खासकर हिल स्टेशन तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सैर करना पसंद है। साथ में इनको मीठा खाना भी पसंद है। ठीक है, थोड़े से जी सर। रोमांटिक स्वभाव के होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या रहते हैं, यद्यपि थोड़े से लापरवाह हैं, किंतु मतलब लापरवाह माता पिता होते हैं, परिवार तथा संबंधों के प्रति अपना उत्तरदायित्व, लेकिन फिर भी जो भी इनके फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये लोग बखूबी निभाते हैं। इनका दिमाग तेज होता है, पढ़ने लिखने में ये लोग होशियार रहते हैं। ठीक है, और जिस विषय में आपकी जी सर। रुचि नहीं उसे सीखने में देर नहीं लगती। मतलब इनको कुछ भी सिखा दीजिए, आज ये सीख रहे हैं कल को कुछ और सीखना है, तो वो फटाफट, ये लोग क्या रहते हैं, ग्रेबिंग पावर इनके अंदर रहती है, थोड़े क्रिएटिव नेचर के
रहते हैं, संगीत वगैरह में इनकी रुचि रहती है और अच्छी परख भी रहती है। ठीक है, अगर ये अच्छी दिशा में, सही दिशा में प्रयास करें तो जीवन में अच्छी सफलता इनको प्राप्त होती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, वल्चर वाले पर्सन को ये 8-10 क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं। ठीक है, आप अगर उनको बताना चाहें तो। अब इनका स्वास्थ्य क्या ठीक है, नसों और, हाँ हाँ, कोई डाउट? ठीक है सर। ओके नहीं। ठीक। आपको इन इन जो वल्चर वाले लोग होते हैं, इनको थोड़ा नसों और हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा संबंधित रोग और कष्ट पीड़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है तो इनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को ज्यादा कंसल्ट करना चाहिए, ज्यादा लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इनके लिए सबसे भाग्यशाली दिशा पूर्व होती है। ठीक है, रंग इनके लिए ठीक है सफेद सर। रंग अच्छा रहता है, सफेद रंग के अगर वस्त्र ज्यादा धारण करे तो इनके लिए अच्छा रहता है। इनके लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास आउल। अब आउल वाले जो पक्षी होते हैं, ये लोग क्या रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या रहते हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब अपनी चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा वो रहते हैं, हमेशा उस पर लगे रहेंगे। किसी को इसके बीच, मतलब ये होता है ना कि अपनी चीज पाने के लिए कभी कभी दूसरों को क्या करते हैं, डिच भी करते हैं, धोखा भी दे सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, किसी और को अपनी चीजों जी के जी। लिए आने में कठिन परिश्रम और जीवन के प्रति संपूर्ण अपना ध्येय तथा यही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब ये लोग हार्ड वर्किंग तो करते ही करते हैं, मतलब जो भी चीज इनको पाना है उसके पीछे ये लोग पूरा अपना हार्ड वर्क लगाएंगे, पूरा उसके प्रति पूरा समर्पण भाव रहता है। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या दिखा जाएगा कि ये लोग क्रोधित हो जाते हैं और अपने गुस्से पर इनको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। और इनके अंदर क्या है, इनका स्वभाव दूसरों की सहायता करने वाला है, लेकिन आप दुष्प्रभाव से भी देखते हैं। मतलब क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग दूसरे की मदद करते हैं, तथा क्या रहता है कि कभी कभी इन लोगों के अंदर क्या रहता है ना कि थोड़ा सा ना ईर्ष्या की भावना से या उस भावना से भी लोगों को देखते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे पर्सन हैं जो नए नए विचारों को, नए नए चीजों को उत्पन्न करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, हमेशा सृजन करने, इनके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं। ठीक है, और जैसी भी परिस्थिति हो, ये क्या करते हैं, अपनी आशा और धैर्य, ठीक है, नहीं छोड़ते हैं और बुद्धिमत्ता से डटकर मुकाबला करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले लोग रहते हैं। अच्छे, एक चीज आपके अंदर ये भी क्वालिटी होगी कि जो भी चीज आप घुसते होगे तो बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करते हो क्या किसी भी चीज का आप, ऐसा है? कोई भी चीज अगर आपको सीखनी रहती है तो पूरे अंदर तक, विकास जी। जी सर। क्योंकि ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये मुर्गे की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि कोई भी चीज रहेगा तो उसको पूरे जड़ तक जाने की वो रहती है होड़। जी ये ये क्या रहते हैं, जो आउल वाले रहते हैं, आपके मन शांत एवं नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यद्यपि आप ऐसा करने में सफल हो जाए तो आपकी सफलता कदम चूमिए। मतलब ये लोग थोड़ा अपने आप को, जल्दी गुस्सा आ जाता है उस पर, अगर अपने आप को थोड़ा शांत करेंगे लोग तो इनकी सफलता को कदम चूमेगी। इनको अपना घर सजना संवारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग हैं, इनको थोड़ा नमकीन खाना भी पसंद आता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट के निचले हिस्से तो मुंह तथा पैरों की परेशानी हो सकती है, तथा रक्त संबंधित कुछ इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका इनको ध्यान देना चाहिए। इनके लिए भाग्यशाली दिशा दक्षिण दिशा है तथा भाग्यशाली रंग सुनहला है। ये भी चेंज होता है, इसको हम और डीप में आगे पढ़ेंगे। शुभ देवता इनके लिए विष्णु भगवान की इनको पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कौआ। अब कौआ इन सारे पक्षियों में सबसे शक्तिशाली पक्षी कौन सा है? कौआ है। हुआ। इसको कैसे शक्तिशाली है वो हम आगे जानेंगे। आप अति महत्वाकांक्षी है तथा जीवन की हर भौतिकवादी सुखों, मतलब ये लोग मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज पाने के लिए रहता है, वो करने की आकांक्षा रहती है। मतलब कोई भी चीज, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ चाहिए इन लोगों को। ठीक है, मतलब ये एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा इनके मन में घर कर लेती है, ऐसा रहता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत बार बहुत आगे तक भी बढ़ जाते हैं, बहुत लोग गलत रास्ते पर हैं तो एक्सट्रीम क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो ये भी केस इनके अंदर देखा है। ये आपको सलाह दी जाती है कि अपनी इच्छा पर नियंत्रण करें और सीमित रहे, अन्यथा क्या होगा, आप जीवन भर
मतलब वो रहता है ना, अनसेटिस्फाइड रहेंगे, मतलब चीजें आ रही हैं जा रही हैं, एक चीज पूरी नहीं हुई फिर नई चीज आपके मन में आ जाती है, कोई दूसरी चीज देख ली, तो वो बार बार आपकी इच्छाएं बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा अनसेटिस्फाइड अपनी लाइफ में रहता है। हालांकि आपके व्यक्तित्व की एक अच्छी बात है कि आप आपके जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सदा आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये इनके अंदर की क्वालिटी रहती हैं। आप अति महत्वाकांक्षी और आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां पैदा करती है, मतलब ये लोग क्या रहते हैं कि जीवन भर बाहर की चीजों में ध्यान दिए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में थोड़ी सी क्या रहती है, कठिनाई पैदा होती है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। इनको क्या रहता है, हमेशा लोकप्रियता अत्यधिक पसंद है और सदैव आकर्षण का केंद्र बन, मतलब होता है ना लाइमलाइट में रहना, चार लोग मेरी तारीफ करें और उनके बीच में रहना, वैसे लोग ये पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर आता है। इनका सहयोगात्मक व्यवहार भी आपके व्यक्तित्व को एक सकारात्मक पहलू है, ठीक है। विषम परिस्थितियों में घड़ी में आप चिंता शांतचित और धैर्यशील बने रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन रहेगा तो वहां पर भी अपनी बुद्धि को शांत बनाए रखते हैं, ठीक है, और वहां पर रहते हैं। और ये अन, अंतर्निहित गुणों के कारण आप आलस्य का परित्याग करके अपने जीवन के आगे बढ़ते रहेंगे, तथा मतलब कौवे वाले लोग सफल बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग अपने चीजों के लिए बहुत वो रहते हैं, आत्म महत्वाकांक्षी रहते हैं, तो इनको करियर में भी आगे इनको सफलता मिलती रहती है, ठीक है। तो इनको क्या रहता है, इनको नाना प्रकार के व्यंजनों के शौकीन रहते हैं, तथा सोना इनको पसंद रहता है, मतलब सोने में भी इनको बहुत ज्यादा पसंदीदा इनका है। भोजन करते समय में थोड़ा सा इनको संयम बरतना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं मोटापा इनको प्रॉब्लम देता है, गुप्त अंगों में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। भाग्यशाली दिशा इनके लिए उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए भाग्यशाली है। रंग कौन सा भाग्यशाली है, लाल रंग है। और इनके लिए सूर्य भगवान की आराधना करना बहुत फायदेमंद रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास मुर्गा, ठीक है। ये जन्म साक्षी ये निर्दिष्ट करता है कि आप गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं, तथा हमेशा सदैव मतलब आपके फेस में थोड़ा सा सीरियसनेस चीजें झलकती हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब होता है ना कि ये इंसान हमेशा सीरियसनेस रहता है, तो कहीं ना कहीं ये मुर्गे वाले स्वभाव में ये देखा जाता है, ठीक है। और इनके ठीक। व्यवहार में ये खासियत है कि ये किसी भी चीज का विश्लेषण करने के उपरांत ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा देखा और उस पर अपना वो बना लिया, मतलब होता है ना ओपिनियन, ये पूरा डीप तक जाएंगे, चीजों को समझेंगे, तभी अपना ओपिनियन रखते हैं पूरा निष्कर्ष करने के बाद। अंततः आपके विचारों एवं निर्णय में आपका ज्ञान बुद्धि और प्रतिभा प्रतिष्ठा, मतलब तो अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठेगा बात करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट रहेगा, आपका जो निर्णय रहेगा, आपका जो ज्ञान रहेगा, वो झलकेगा, सामने वाला समझेगा कि हाँ पर्सन इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐरा गैरा आ रहा है कुछ भी बोल रहा है, तो ये आपको लोग मानेंगे, ठीक है। बातचीत करने में कभी कभी थोड़ा सा दिखावटीपन भी लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा के होता है ना बताना, तो ऐसा भी कभी कभी चीजें झलकती हैं जो मुर्गा से मतलब अपना संबंध है, जिनका भी जो पक्षी जिनके लिए अलॉट है। तो यदि किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार आपको बुरा लग जाता है तो आप उग्र हो जाते हैं, मतलब होता है ना कि किसी किसी का अगर आपको व्यवहार नहीं पसंद है तो थोड़ा सा आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसके प्रति घृणा का थोड़ा सा आपके मन में घर कर लेता है, मतलब जेलसी घृणा किसी भी प्रकार का सामने वाले के प्रति आपको, मतलब आपके हिसाब का अगर व्यवहार नहीं हुआ तो थोड़ा सा घृणा वाला आपके अंदर घर कर लेता है, तो ये सारी चीजें आपका स्वभाव शीघ्र चिड़चिड़ा और क्रोधित हो जाना, मतलब कभी कभी आपके लिए हितकर नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये दिख रहा है चिड़चिड़ा हो जाते हैं या शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, तो ये आपके लिए हितकर नहीं होगा, तो इसको अवॉइड करना है। अब ये किसका हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोगों के अंदर ये पाया जाता होगा, बहुत लोगों के अंदर हर एक पक्षी के साथ कुछ प्लेनेट अलॉट हैं, अगर वो प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब होते हैं तो ये चीजें ज्यादा होंगी, अगर सही है तो ये स्वभाव के अंदर आपको कम दिखाई देगा, ठीक है। तो इनको अपने व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरों के प्रति अन्य आवश्यक सोचने की भी भावना, अच्छी भावना रखनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा खराब भावना नहीं रहे, खट्टा खाना भी कभी कभी पसंद आता है, और सोना आराम करना भी आपको पसंद है, तो ये सारी चीजें जो मुर्गे वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं, इसके अंदर आप देखिएगा आपसे भी चार पांच पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं।
जी मिल रहे हैं सर ज्यादातर। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज आएगी। स्वास्थ्य में क्या है, सिर और गर्दन के हिस्से में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वहां से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सिर और गर्दन वाले हिस्से में। तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस हिस्से में आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें, उसको इग्नोर मत करें, ठीक है। ऐसा है आपको प्रॉब्लम? नहीं अभी तक तो नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में भी कभी होता है तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। और क्रोध और घृणा वाले, आप दोनों ऐसे महत्वपूर्ण पर आपको काबू करने की जरूरत है, नहीं तो अन्यथा इसके वजह से खुद के अंदर जेलसी पैदा करके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसको आपको ध्यान, कि वो इतना आगे बढ़ गया या उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता तो हम बेफालतू उसके प्रति हम अपना व्यवहार खराब कर लें, तो उसका ध्यान रखना है। उत्तर दिशा आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिशा है। और आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा है। भगवान गणेश की आपको पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भगवान सर। गणेश की आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोर। मोर का आपका व्यक्तित्व, आपकी आदत आपको दृढ़ रहने की है, ठीक है। ठीक। मतलब मोर वाले व्यक्ति क्या रहते हैं कि कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर दृढ़ रहने की एकदम पूरी कोशिश करते हैं। आप अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखते हैं तथा क्रोध पर अपने ऊपर, मोर वाले लोग क्या रहते हैं, गुस्सा भी आता है लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आपकी आत्म इनके अंदर लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। किसी से बात करने वक्त बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लोग क्या रहते हैं, बहुत बार बीती हुई बातों को याद करके भावुक होते होते हैं, जिससे इनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब बार बार पुरानी बातों को याद कर करके उसको टेंशन लेना, तो ये इनके लिए नहीं है। छोटी छोटी बातों को क्या रहते हैं, दिल पर ना लगाएं। मतलब कोई ऐसा है कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया उसको दिल पर लगा लेते हैं, जीवन भर इनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो बातों को इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन छोटी छोटी बातों को क्या रहता है, ये अपने दिल में लगाते हैं, जिससे इनको संबंधों में भी दरार आती है, तो उससे इनको बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा इनके अंदर गुण यही है कि शांत स्वभाव के होते हैं और क्रोधित नहीं होते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं आता है। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इमोशनल है, बट ये रहता है कि किसी बातों के इनके अंदर ठेस जरूर पहुंचती है, ये चीजें। इनको जंगल का प्राकृतिक वातावरण इनको बहुत अच्छा भाता है, तो ये सारी चीजें इनके अंदर है। इनको हृदय एवं शरीर को प्रभावित करता है, तो इनको क्या मानसिक तनाव वगैरह से इनको थोड़ा सा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। मस्तिष्क वगैरह की प्रॉब्लम से थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। और हाथ, कंधे और प्राइवेट पार्ट्स की भी समस्या हो सकती है, तो इनको पीकॉक वाले लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। भाग्यशाली दिशा इनके लिए अर्थात बिंदु है। बिंदु मतलब इनके लिए बहुत सारी दिशाएं हैं, जैसे बोल सकते हैं घर का उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये सारे अति शुभ में आते हैं पिकॉक के लिए, ठीक है। इनके लिए देवता, देवी देवता, सारे देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए काला है। क्लियर हुआ? जी। ये तो हम ये 5 पक्षी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान गए। अब क्या जानेंगे हम, कल जो पढ़ेंगे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जन्मे व्यक्ति का महत्व। यानी मान लीजिए अब कल हम देखेंगे कि आपके कौन से लोग मित्र बन सकते हैं, कौन से लोग दुश्मन बन सकते हैं। मान लीजिए आपका पक्षी कौन सा है? मुर्गा। मुर्गा। और अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है, आपको कैलेंडर में दिख जाएगा, आप 15 दिन का वो बना लेंगे, ठीक है। 15 दिन का बना लेंगे, क्या चीज, टाइम एक होता है ना, शुक्ल पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, कैलेंडर में देख सकते हैं विकास जी, मैम, हाँ सर। ठीक है। तो आज आपको देखना है, ये इतना ही होमवर्क है और बाकी ये सारी चीजें पढ़नी है। ये क्या है कि अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, जो भी पक्ष चल रहा है उस हिसाब से आपके कौन से पक्षी क्या है, दोस्त हैं, और कौन से क्या हैं, शत्रु हैं। ये पक्ष के हिसाब से चेंज हो जाएगा 15 दिन बाद। मान लीजिए आपके लिए देखिए मुर्गा है, इसमें अभी अगर मान लीजिए कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मान के चलिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष में तो आपके लिए कौन कौन से पक्षी दोस्त रहेंगे? रो एंड पिकॉक। और आपके शत्रु कौन रहेंगे? वल्चर एंड ओवल। आओ। अगर सेम, अगर कृष्ण पक्ष में आपके लिए कौन कौन से पक्षी हैं? आउल एंड पिकॉक और वल्चर एंड क्रो।
तो मैंने आपको देखिए एक निशान लगाया है पीले पर, क्या लगा है? पीकॉक पीले दोनों किया ना, टाइम में। दोनों टाइम में पिकॉक आपका वल्चर दोनों में खराब है। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वल्चर वाले लोगों से अगर आप दोस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके हितकर नहीं होंगे लोग। जी। क्लियर है? तो इस तरह हम सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ से, ये कल हम पढ़ना चालू करेंगे डिटेल में। आज हमने कैसे निकालना है, तो आप घर में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, आप हर किसी का पक्षी निकाल के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ठीक है क्लियर सर। है? जी सर। कोई डाउट? नहीं, कुछ इतना ना तो समझ, क्लियर है। ठीक है। कल से हम ये वाला, ये अभी आज मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। मैम कोई डाउट, राजश्री मैम? सर मेरे को तो सही में कुछ समझा नहीं, आप बता रहे बहुत अच्छे से, पर वो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरे को निकालते नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को डेट कुछ ऑफ बर्थ में क्या, बता रहे बहुत अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ में क्या निकालना है मैम? एक मिनट मैं हाँ, दोबारा। तो आप बोले ना डेट ऑफ बर्थ से अपने को ये देखना है करके अपना पक्ष हाँ, वगैरह, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया सर, ये और एक कुछ नहीं। मिनट एक मिनट, मैं हाँ। आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपके एक विकास जी के लिए एक वो था, मैं एक बार उनका भी देख लेता हूँ, एक मिनट, ये टाइम नहीं। मणि रतन विकास, ये ये क्रिस्टल, हाँ, मछमानी का लॉकेट। सर आवाज इको हो रही है, कुछ समझ एक में नहीं आया। मछमानी का लॉकेट होता है ना, मछमानी, ठीक। ठीक है, वो ठीक। आपको लेना चाहिए, मतलब पहनना चाहिए, ठीक है। मणि होती है मणि, बहुत सारी, आप पुराने टाइम में रतन तो सुना होगा, जेमस्टोन, मणियां होती थी ना, पहले के लोग मणियां भी पहनते थे, धारण करते थे, ठीक है। जी सर। तो मछमानी का लॉकेट आता है, ठीक है। चलिए। ठीक। तो ये लॉकेट आपको बहुत फायदा करेगा, ये जो भी लोग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, और है तो बहुत कुछ चीजें मेरे पास, लेकिन ये स्पेशली काम आती है उसमें। काही माठात पाणी टाका ना। क्रिस्टल कौन सा आप यूज करते हैं? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो मछमानी का लॉकेट आपको मिल जाएगा, अच्छी ओरिजिनल मणि होनी चाहिए, ठीक है। मछ की मणि आती है ओरिजिनल, वो आप पता कर सकते हैं नेट वगैरह पर ढूंढ, ज्यादा महंगा नहीं मिलता, 1000 1200 1500 का आ जाए, इससे ऊपर का ठीक नहीं। है। हाँ, वो इतने का ही आता है, कोई 10,000 का बेच रहा है तो समझिए वो पैसे ही कमा रहा है इससे वो ऊपर नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप कहीं से भी ले तो इससे ज्यादा किसी को पे मत करिएगा। राइट। मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ मैम, देख लीजिए, ये ऐसा निकला है आपको। यहां पर देखिए लगन में है, पहले क्या करना है, होम पर जाना है, ये दिख रहा है मैम? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मतलब कुंडली में जाना है क्या सर? हाँ, कुंडली में जाना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, सब कुछ डालिए, जो आपका रियल हो वही डालिएगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ जो, रियल, नहीं रियल ही डालती सर, रियल ही हाँ, डालती बहुत लोग एक फिर सेकंड। निकालते हैं, फिर बोलते हैं हमारा कुछ मैच नहीं हो रहा है, वो मैच होगा भी नहीं ना, गलती रहेगी तो कैसे मैच होगा। लोग उसी को बिहाफ पर सारे उपाय करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं होता है, जो रियल है वो डालेंगे तो फायदा भी हो। आपका नक्षत्र, एक मिनट, और विकास जी का, ठीक है। देखिए मैम एक बार अपना रियल डालते हैं। विकास जी एक चीज और आप लिख लीजिए, आपने नक्षत्र कौन सा बताया, उत्तराषाढ़ा ना? हेलो? जी सर। जी सर। उत्तराषाढ़ा, इनको। उत्तराषाढ़ा से पहले एक नक्षत्र आता है,
दिखा मैम, हुआ आपका? हाँ चैंट कर रही सर, नाम डाल रही है, डेट ऑफ बर्थ डाल रही मैडम। हाँ डालिए डालिए। प्रशाला। आया क्या सर मेरा? मैम आपने मेरे को भेजा है? अरे राम, सॉरी सर। आप बताइए मैम, पंचांग। आपको क्या करना है ना, विकास जी, ये आपने निकाल लिया कुंडली, जैसे आप खोलोगे तो मैम पंचांग में चले जाइए। इसके बाद जैसे मैंने खोला, ये खुल गया आपका। हाँ ये खुल गए, हाँ। पंचांग में चले जाइए डायरेक्ट। आप देखिए पक्ष लिखा होगा और आपका नक्षत्र लिखा हाँ होगा। आप पक्ष और लिख लीजिए, कृष्ण पक्ष और नक्षत्र। नक्षत्र लिखा होगा। हाँ पक्ष और नक्षत्र, हाँ। वो लिख लीजिए। लिख लिए? 2 मिनट रुको सर। एक तो जल्दी चैंट करते नहीं आ रहा सर मेरे नहीं तो पक्ष और नक्षत्र आया कि नहीं मैम? को। सर ये चैंट करते नहीं आ रहा मेरे को। क्या नहीं आ रहा कहाँ मैम? से आपको आपको चले गया सर वो? मैम आपने अभी बोला ना कि पक्ष आपको दिखा, पंचांग दिखा आपको। हाँ दिखा, पंचांग दिखा मेरे को, पर आप बोले ना लिख के भेजो करके। अरे मैम लिखना नहीं है आप, मैम आप लिख लो कॉपी में क्या। मेरे को आ गए सर पक्ष और नक्षत्र। कौन क्या है मैम, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो है क्या मैम, आपने लिखा है तो उसका नाम तो होगा। पक्ष कौन सा पक्ष है और कौन सा नक्षत्र है? पंचांग बताओ सर, डबल नहीं आ रहा इसमें। मैम पक्ष के आगे कुछ तो लिखा होगा ना, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, क्या है मैम? कृष्ण पक्ष है ना सर, पक्ष के आगे कृष्ण पक्ष है ना। और नक्षत्र के आगे क्या लिखा हुआ है? तो वो दिख नहीं रहा ना सर मेरे को अभी, पंचांग नहीं दिख रहा ना आपका। अरे मैम अपना बताइए, मेरा नहीं बताइए। आप अपना निकाली है ना मैम, आपने अपना निकाला है कि नहीं? वो तो मेरा था, मैंने अपना आपको दिखाया था। अच्छा। आपने अपना डिटेल अभी डाला ना उसके अंदर। हाँ तो आपके हाँ। पंचांग के आगे क्या लिखा हुआ है मैम? आपने अपना निकाला ही नहीं मैम, आप मेरा देख के क्या करोगे? सबका अलग अलग होगा ना मैम। पंचांग नहीं दिख रहा सर, मैं कैसे निकालूं? मैम अभी तो आपने बोला कि मैं कर लिया आज। मैंने वो दिखा भाई, दिखा मेरे को, पर ये नहीं पता ना कि कैसे क्या निकालना है, समझ भी नहीं आ रहा मेरे। मैम आपने पंचांग अभी नहीं दिख रहा, पंचांग बताओ मेरे को एक बार। एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड किया, उसके अंदर अपना डिटेल डाला? नहीं वो नहीं किया मैं तो डाउनलोड। मैम कहाँ से निकलेगा मैम? आपको पहले ऐप तो डाउनलोड करो, आप कर कहाँ रहे हो फिर मैम? आप कल एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, ये चीजें देखिएगा और फिर मुझे ठीक है, बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर, हाँ सर ठीक। ओके ठीक है। ठीक है राजेश जी।